अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक। न्यूज़ वन के तमाम देखने वालों को मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल और मेरे साथ आप देख सकते हैं मैं हूं सैयद आसिम रज़ा जी। बहुत बहुत मुबारक हो तमाम हमारे जितने भी नाजरीन हैं उन सबको। और ईद लॉन्च में एक खूबसूरत गुलदस्ते के साथ हम हाजिर हैं और इस गुलदस्ते का वो वाला गुलदस्ता नहीं जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस गुलदस्ते के अलावा भी हमारे पास एक गुलदस्ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस गुलदस्ते को हम कहते हैं कि जी हमारे गेस्ट हैं और ये गेस्ट गुलदस्ते की सूरत में हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे राइट साइड पे तशरीफ़ रखते हैं फैसल करीम कुंडी साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, आपको खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं किरण नाज साहिबा, रिनाउंड एंकर हैं, कोई तारुफ की मोहताज नहीं है, आपको भी खुशामदीद। पर हमारे इस आज के गुलदस्ते का इंतहाई खूबसूरत फूल भी हैं किरण। ईद मुबारक, ईद मुबारक आपको भी गवर्नर साहब, देखने वालों को बहुत ईद मुबारक। और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जौहर सलीम साहब जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी भी हैं, खारजा भी रहे हैं और एम्बेसडर भी रहे हैं। आपको भी खुशामदीद, ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया सर आने के लिए। ईद मुबारक आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा जी, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आज के दिन। और आज चूँकि है ईद और ईद भी है जी ईद कुर्बान, जिस पर कुर्बानी दी जाती है। वैसे तो कहा यह जाता है कि लाइक आप जब कुर्बानी कर रहे हों तो उसके पीछे आपकी नीयत क्या है वो देखा जाता है, लेकिन आजकल हो ये भी रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने इस कुर्बानी को भी एक नुमाइश के तौर पर लेना शुरू कर दिया है। लेकिन आज की हमारी जो शख्सियात हैं ये इस ईद कुर्बान को किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं, किस तरह से मनाती हैं, और ख़ास तौर पर ये जो कुर्बानी का फरीज़ा है इसको सरअंजाम देते हुए इन लोगों के जहन में क्या चीज़ होती है। मेरे ख्याल में आज गुफ्तगू का आगाज़ हमें थोड़ा इससे ही करना चाहिए। रिवायती सवालात तो चले होते रहेंगे कि ईद कैसी गुजरती है कैसी नहीं। तो गवर्नर साहब, इस वक्त ये जो हमारा गुलदस्ता है मेहमानों का खूबसूरत, उसमें सबसे जो अमीर तरीन आदमी है वो आप हैं। तो मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको इतना अता किया है, ख़जाने आपके पास बेवहाँ हैं। तो आप भी जब कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदते हैं तो ये सोचते हैं खजानों की वजाहत होनी चाहिए। हाँ, खजानों की वजाहत होनी चाहिए। लेकिन अभी चले हमारे प्रोग्राम में कर दें, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे तो हम नहीं कुछ कह रहे। मुझे बता दीजिए कि जब आप जानवर के लिए आप खुद जाते हैं या गवर्नर बनने से पहले खुद जाया करते थे, या कोई ऐसी ईद याद है लास्ट जिसमें आप खुद गए हों कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए? और जब कुर्बानी का जानवर ख़रीदने जाते हैं गवर्नर साहब तो क्या देखा करते थे? महंगा होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, ये सोचते थे कि नहीं अगर इतने पैसे हैं तो इसमें ज़्यादा जानवर आ जाएं, ज़्यादा लोगों को गोश्त मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप दोनों को और आपके देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। शुक्रिया। आपने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट मीडिया वालों की तरह दे दी कि मैं मीडिया वालों की तरह मैं हूँ मीडिया वाली है। मतलब जो ईद पे भी तो आप छोड़ दें ना, आप दे दी कि आप जो है वो सबसे अमीर तरीन खजाने क्यों किरण साहिबा? ऐसा नहीं है क्यों सर? ऐसा नहीं है। नहीं, वो मैं भी आपकी जवाब मैं दे रहा हूँ जी जी प्लीज। अच्छा प्लीज आप अपनी स्लिप लें, जॉब की जो है पे स्लिप, और मैं भी ले आता हूँ। जिसको ज़्यादा पे मिल रही है वो अमीर होगा। मैं तो खजानों की बात की जो आपको मिले हुए हैं बहुत अरसे से, जिनमें इजाफा होता चला जा रहा है, माने ना माने। चलो फिर आपको नैब को एप्लीकेशन दे दें मेरे नहीं, मैं देखें आप वाहिद एंकर हैं मेरे ख्याल में जिसको मैंने पिछली ईद पे ईदी भी दी थी। पिछली ईद पे मैं वाहिद एंकर थी या मैं तमाम ईदों में वाहिद एंकर हूं? ईद तो दोबारा आ गई ना किरण। तमाम ईदों में जो है ये तो फिर मेरे लिए आजाद। पिछली बात भूल गए, अब आज की बात करें। मैं वाहिद एंकर हूं तो पिछली तो भूल गए ना, अब तो आज की बात। तो आज की तो कुर्बानी, जिसने कुर्बान होने आ जाए। अच्छा कुर्बान छुरी फिरवानी जिसने। तो बताइए ना अब आपको पता चला खजाने, मैंने खजानों का पता चला कि खजानों में इजाफा कैसे कंजूस होते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारा पैसा कंजूसी से भी जोड़े रखते हैं। आपको ईदी नहीं मिली थी पिछली दफा? अभी इस वाली ईद पे तो नहीं मिली। इस वाली ईद पे तो मिलती है। और वो जो ईदी किरण मुझे मिली थी वो सबने देखी थी, वो आपके शायाने शान नहीं थी। मैं तो चले गरीब हूँ, मुझे तो 1000 रुपया सूट करता है किसी से लेना, लाइक अगर ईदी के तौर पे मिल रहा हो। सर आप 1000 रुपया सारी 1100 रुपये। अब ये असल में अपना शुक्र की तरफ आ गए। अब मुझे आज 1000 रुपये दे दें, मुझे कबूल है। 500 दे दें, ठीक है। ईदी तो ईदी होती है। और जानवर के बारे में बता रहे। देखिए मैंने कभी फ्रैंकली स्पीकिंग कभी मैं मंडी पे नहीं गया और जानवर खरीदने के लिए। बचपन में भी कभी नहीं गए? नहीं, मुझे नहीं याद कि मैं गया हूँ। पिछली सदी में आपका कभी जाना नहीं हुआ मंडी? पिछली कई सदियों में मेरा कभी जाना नहीं हुआ। और क्यों? रीज़न क्या है? बच्चों को तो इतना शौक होता है कुंडी साहब कि मंडी जाएं, जानवर खरीदें, उसकी खिदमत करें। क्यों, आपको क्यों नहीं? तो आप शुरू से क्यों इतने संजीदा हैं गवर्नर साहब? नहीं, इसमें संजीदगी की बात नहीं है, बस ऐसे कभी सच कभी मौका नहीं मिला। यानी आप इस मामले में भी संजीदा नहीं, मेल डोमिनेशन की बात की जाती है ना, तो इसमें इस ईद पे भी मेल डोमिनेशन ही होती है कि वही जाते हैं, बकरा लाते हैं, जानवर लाते हैं, बस खरीदारी करती हैं। नॉर्मली ये होता है कि ईद पे जब हम अपने इलाके में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, तो ये होता है कि हम
एक दिन पहले जा रहे होते हैं या 2 दिन पहले जा रहे होते हैं, तो इट्स टू शॉर्ट टाइम कि हम मतलब ये कह रहे हैं उससे पहले और ऐसे से। इस ईद पे वो वाला क्लैश तो नहीं होता ना कि एक दिन पहले होगी दूसरे दिन, वो पोपल जई वाला मामला तो नहीं मेरे ख्याल होता में कुछ अरसे से भी तो ये चीज़ खत्म हो बड़े चुकी है, ठंडा हो गया खत्म हो चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह। वो चीज़ खत्म हो चुकी है। बड़ा अच्छा हो गया। और कभी ऐसा वो नहीं हुआ और इतफाक़ नहीं हुआ मंडी जाने का और कोई चीज़ खरीदने का। लेकिन फैसल साहब ये होता कैसे था कि चांद नज़र कैसे आ जाता था वहाँ पे? ये एक बड़े मौमे की बात देखें है। ये बहुत ही एक डिबेटेबल इशू है कि वो कहते हैं मैं नज़र आ गया, फिर हमने कहा कि ये चीज़ें साइंटिफिकली देखिए 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि आप सारा साल कैलेंडर चलाते हैं, ये फॉर एग्जांपल क्रिसमस है, ये फलां दिन है, ये फलां दिन है, सिर्फ ईद पे और रमज़ान पे उसमें इख्तलाफ होता था। और दूसरी है कि देखें हमें चाहिए, मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं भी हम रहा हूँ कि हम सऊदीया के साथ या उसके साथ करें। जी जी जी। अगर यूके और यूएसए सऊदीया के साथ करें और उनका तो टाइम हम डिफरेंस क्यों 8 to 10 आवर्स है या 4 आवर है 2 आवर वट जो है, हमारे साथ 4 घंटे है और यूएस का 10 घंटे है, तो सऊदीया के साथ भी यही 8 और 2 ऐसे होगा, 2 घंटे पर, तो हम वो नहीं करते। हम आप कहते समझते हैं कि हो जाना चाहिए? अब ये अच्छी बेहतरी है कि पिछली दफ़ा भी क्योंकि ये जो रोहित लाल कमेटी पेशावर में बैठी हुई थी, बहुत अच्छा एक पॉजिटिव था। अगर शहादतें आ रही हैं चीज़, अगर मैं शहादत दे रहा हूँ तो मैं खुदा गुनाहगार हूँगा। रोयत है ना बेसिकली। देहातों में अभी भी कुछ ना कुछ जगहों पे ये चीज़ें रह गई कि वो चांद देखते हैं। अब प्रॉब्लम आ रही है कि हम सारा साल जो है ना आसमान की तरफ देखते नहीं है, हाँ। और ईद जब के दिनों ईद में, के कहते हैं रमज़ान बस के यहाँ हम दिनों देखो में। आसमान की तरफ कहीं चांद नजर आ जाए, ऐसे नजर आता है। देहातों में लोगों ने वो निशानियाँ रखी होती हैं, चीज़ें होती हैं, पॉइंट्स लगाए हुए हैं, जी, पॉइंट्स बिल्कुल। लगाए होते हैं, बल्कि ऐसे ऐसे भी हैं कि जो दीवार में उनके नॉर्मली वो सुराख होल्स होते बनाए हैं हुए उन्होंने। कि ये पूरे 30 टाइप होते हैं कि 30 ऐसे। और फिर जो रोहित लाल कमेटी है बाकी उनके पास बड़े वो दूरबीनें जो भी चीज़ें होती हैं वो कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पर इख्तलाफ, एक ही खुशी रह गई है जो ईद की होती है, उसमें भी अगर हम डिवाइड हो जाए तो मैं समझता हूँ बड़े अफसोसनाक। ज़बरदस्त नहीं होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तो पिछले आप कुछ ईद ईदों पे से- कोई कुछ पकाती खाती है, मतलब है जी कि सर, ठीक है? मैं पकाती भी हूँ, मैं खाती भी हूँ। आपने नहीं खिलाते भी खिलाया, हैं? आपने नहीं खिलाया और बात है, खाते नहीं, हुए तो वैसे भी आपने नहीं मुझे नहीं, देख आप भी लिया मतलब था ये ऑफिस। है कि आप लोगों को भी बुलाते हैं, खुद ही खाती हैं? नहीं नहीं सर, मैं लोगों को बुलाती हूँ, क्योंकि आज अभी आप खुद खा रही थी, मैं कहा मैं शायद लोगों को बुलाती हूँ, लेकिन मैं ईदी के हिसाब से बुलाती हूँ। जो मुझे अच्छी तगड़ी ईदी देता है उसको मैं क्योंकि बुलाती एक फरीजा बाहर अदा हो रहा होता है, उसके बाद तो जो इस दफ़ा तो फरीजा ईदी नहीं है, तो वो- आपके लिए वो indoor। अगर आप हूँ। इस सर आपको ईदी लानी चाहिए नहीं थी तो- ना, पॉकेट्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नहीं तो होगा। तो हम खाल दे देंगे आपको ना कुर्बानी। अगर मैं कराची में होती तो सर, मैं जरूर ले MKM लेती। से नहीं है। मैं जबरदस्ती ले MKM से लेती। नहीं है। हाँ, किरण, मैं पार्टी का आप नाम नहीं लिया, बताइए, लेकिन मैंने कराची का कह दिया। ईद के हवाले से जब बात की जाती है तो ख़वातीन, जिस तरह फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा जी, कुकिंग ठीक है, एक बहुत बड़ा एक मरहला होता है, कलेजी, उसके बाद घर के अंदर जो दावतें होती हैं। आर यू गुड इन कुकिंग? मैं चाह रही हूँ कि मैं जो है ना उस्मान बुज़ार साहब की तरह सवालनामे भिजवाना शुरू कर दूँ। हमारे जो साथी एंकर्स होते हैं ना, जो प्रोग्राम करते हैं, मुझसे बात का आगाज़ ही उसी बात से होता है जो मैं करती ही नहीं हूँ। मैं एक किरण ने तो इतने सालों अम्मा के हाथ के पराठे खाए, जी, अम्मा के जी, हाथ के बने yes, खाने खाए। yes। तो अभी और अभी मैं कैसे होता है बड़ी- मैनेज पर? मुझे बड़ा टाइम लगा इस चीज़ से निकलने में, क्योंकि मैं कहीं पर भी जाऊँ, शादी में जाऊँ या किसी इवेंट पे जाऊँ, किसी दावत पे जाऊँ, मुझे खाना सिर्फ अपनी अम्मी के हाथ का खाना होता था। नाश्ता भी, दोपहर का खाना भी, रात का आसमान है तो वो वक्त that I know, because इनफैक्ट like मेरी ये शादी पराठों का जिक्र आ रहा था। जी जी, इनफैक्ट मेरी शादी भी हो गई थी, तब भी मैं अपने घर से निकलती थी ऑल द वे, पहले अम्मी के पास आती थी, नाश्ता करती थी और उसके बाद ऑफिस आती थी। और वो मेरा नाश्ता, चाहे वो मैं 2 बजे आऊँ ऑफिस, चाहे 4 बजे आऊँ, चाहे 6 बजे आऊँ, कभी तो आपने- नाश्ता अम्मी के घर पे आके होता कभी था। बकरे को मेहंदी लगाई है आपने? नहीं, क्यों? बकरे को मैंने उतनी दफा अच्छा, लगाई भाई। कराची में बकरे को मेहंदी लगाने वाला वो नहीं है। नहीं है, पाकिस्तान है, हर जगह नहीं ये नहीं तो। नहीं, कराची में मेहंदी नहीं लगाते, कराची में जेवर बहुत पहनाते हैं। अच्छा, यस, पायलें होती हैं वो झांझर सी पहनाए बनाते जाते हैं, हैं, झांझर जिसे कहते हैं, और गले का एक बड़ा खूबसूरत सा पट्टा कहते हैं, वो ग्लोबन सा बनवाया बहुत जाता है। सारे हाँ जी, ज़ेवरात वो उनके बनवाया मार्केट में जाता लटके हुए है। होते और हैं। मैं अपनी काऊ के लिए हर साल हमारा होता है कि हम स्पेशली बनवा रहे नहीं होते हैं। नहीं, पहनाती नहीं हूँ, बनवाती हूँ। हाँ, और वो भी इसलिए बनवाती हूँ क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। मेरे बाद मेरी छोटी बहन है, वो छोटे मुझे बहन 6 साल भाई छोटी है, फिर बाकी 2 भाई और हैं, तो वो सारे दोनों छोटे हैं। तो आप जाती और जब हैं लड़की मंडी? सबसे बड़ी हो घर में तो यूजुअली ये वाले शौक नहीं होते, गायें बकरों वाले। लेकिन जब मैं शादी होकर ससुराल गई तो मेरे ससुराल का तो एक अलग ही माहौल है। वहाँ पर तो जैसे ही कुर्बानी की, इनफैक्ट मीठी ईद आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद वो क्या होते हैं, गवाले होते हैं या क्या होते हैं जो ये गायें बकरे पालने वाले होते हैं, मुझे लगता है मेरी तो शादी चरवाहे होते हैं, चरवाहे चरवाहे। नहीं, चरवाहे। नहीं, कोई वो- कोई खास एक टर्म उनके लिए यूज की जाती है। ये चरवाहे जो होते हैं कैटल ना, फार्म जो वाले गाय- होते हैं, हाँ, जो cattle farm वाले कैटल फार्म वाले जो होते हैं, तो ठीक मुझे है। लगता है मैं उनमें भी आई गई हूँ।
क्योंकि वो ईद के दिन ही मेरे सारे देवर और मेरे हस्बैंड और उनके चचा वगैरह सब लोग बैठ के गायें बकरों की बातें कि जी इस तो बार आप कुर्बानी मंडी में जाती क्या हैं? करना नहीं है। जाती हाँ मैं जाती हूँ। तो अभी ससुराल के साथ मंडी जाना शुरू किया है या जब पेरेंट्स की तरफ थी तब ना भी जाते ससुराल थे? के साथ गई हूँ ना पेरेंट्स के साथ गई हूँ। मैं अपने शोज करने के लिए गई ओह हूँ। माय गॉड, देखें जरा मैंने अपने ये प्रोग्राम्स एक ही किए। सोच के अच्छा, ये दो लोग एक साथ उधर एक तरफ बैठे उधर भी हैं। कमाई का जरिया बना हुआ है। नहीं, एक चीज़ तो ये होती है ना, जब आपका एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, जिस तरह आपने जिक्र फरमाया कि मुझे लगता है कि मैं वो जो बकरियां पालने वाले या चरवाहे होते हैं उनकी नहीं चरवाही नहीं, वो जो ये जो कैटल फार्म चलाने जो वाले इस होते हैं बिजनेस में ना, होते हैं, जो जो बिजनेस इस हाँ, बिजनेस में ठीक है, है। ठीक है। इसके तो जो कैटल फार्म का आपको बिजनेस क्या करते लगता है कि जब आपको पहली दफ़ा ये ईद आई और शौक पड़ा आपको, जब ये जानवरों की वैरायटी आपने देखी, तो आपका क्या रिएक्शन था? हैं। शादी के 2 साल तो मेरे और मेरे हस्बैंड के बड़े झगड़े हुए हैं इस बात पे। Oh my goodness. बहुत झगड़े हुए हैं Don't हमारे इस tell बात पे। ईद का आगाज, ईद के दिन आना शुरू हुए तो एक दिन चले गए जी कहाँ जा रहे हैं, काव लेने जा रहा हूँ अपनी, ओके जी आ गई। अगले दिन फिर मंडी जाना है, क्यों जाना है, वो भाई की लेने जाना है गाय, अच्छा भाई चलो ठीक है। अगले दिन फिर चले गए, क्यों जी वो बराबर वाले के गाय लेने दोस्तों के जाना साथ भी है। जाते तो वो हैं। ये लोगों को पूरा शौक टाइम मजा ना, आता और है। मेरे ससुराल में आप जब आए कभी मौका लगे आपको तो वो नीचे पूरा एक अगर आपने मंडी का सा मौका दिया माहौल तो है। अगर मौका मौका तो नहीं दिया तो। लगेगा, आपने मौका दें आप। मैं आपने तो कभी खुद दावत की इस्लामाबाद तो। में हूँ, आप लोग भी इस्लामाबाद में, मेरा ससुराल कराची में है, मैं खुद ईद मनाने कराची कोई बात जाती नहीं, हम अच्छा, you're कराची talking भी about आते कराची। जाते हैं। जी जी अच्छा। हाँ, तो मेरे ससुराल में प्रॉपर अच्छा, एक लोगों को गाँव शौक मंडी होता लगती है, है। आपको पता है मंडी जाने का शौक होता है लेकिन लोगों को। मेरे तो ससुराल में ही लगती है ना। आपको याद है किरण Proper। कि पहले मैं आपके साथ आप ही के चैनल में जब कराची में थी तो अक्सर हम ब्रेकिंग्स किया करते थे कि किसी ना किसी ने अपनी गाय काऊ जो है उतारी। वो छत पे पाली भी होती थी, उसको उतारने का एक क्रेन मतलब आती मुझे थी। याद है कि मैं पौने 2-2 घंटे बैठ के 1 घंटा 45 मिनट मैंने सिर्फ इस पे बोला था कि एक काऊ जो है वो नीचे उतर बैल रही जो है। वो नीचे उतारा जा क्रेन से रहा है। मंगवाया लोगों जा की रहा बड़ी तादाद पास मौजूद है हाँ। जो कि इस नज़ारे को देख रही हाँ। है, और अभी गाय को बांध दिया अच्छा, गया मजे है की बात, उसकी और अभी रेटिंग भी बहुत उसे होती उतारा थी। जा रहा है। और वो एक टाइम था। अच्छा अभी भी आप देखें वो एल्गोरिथम वाले जो इश्यूज होते हैं, जो आपका फ़ोन आपको कैच कर रहा होता है, तो जैसे ही ईद के दिन करीब आए ना, तो अगर आप रील्स भी देख रहे हो वैसे या ही कोई आपको आने आने शुरू शुरू हो तो हो आपको जाती वही हैं। चीज़ें नजर आ रही हैं। Repeat हो रही बन भी वही होती रही है। होती है ना किरण, जॉर्ज बन सलीम भी साहब, वही रही होती है। आप क्योंकि दुनिया फिरते रहे, आपकी पोस्टिंग्स होती रही, आपका प्रोफेशन ऐसा है, आपने बहुत दुनिया की वैरायटी देखी होगी ईद के हवाले से, कुछ मुस्लिम नॉन मुस्लिम कंट्रीज का भी एक्सपीरियंस होगा, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहता है अब इंटरनेशनल? वैसे आपने कितनी बहुत सारी ईदें आपने पाकिस्तान से बाहर की? जी बहुत सारे। सबसे पहले तो खैर मैं ईद के पुरमसरत और पुरनूर मौके पे अहले वतन को मुबारकबाद देना चाहूँगा, खैर खैर मुबारक। मुबारक। और आपका शुक्रिया टू इनवाइट मी दिस शो, और आप सबको भी विश यू अ ब्लिसफुल एंड ब्लेसेड ईद। अब जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ऐसी ही है, क्योंकि हम बहुत सी ईदें पाकिस्तान से बाहर गुजारते हैं। तो मैंने 4 ईद, बल्कि मेरे ख्याल कम से कम 12 या 14 ईदें तो गुजारी हैं एज एम्बेसडर मुख्तलिफ मुल्कों में। उसमें 2 इत्तेफाक से मुल्क ऐसे थे जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा होते हैं। बहरीन में मैं एम्बेसडर था, फिर उसके बाद बॉस्निया में। तो बॉस्निया में वैसे मुसलमान आधे हैं, कोई 45% है, लेकिन जो कैपिटल है सरायवो वो 90% मुस्लिम है। मुस्लिम्स का है। तो वहाँ पे भी आपको फिर वही फ्लेवर मिलता है। 2 क्रिश्चियन कंट्रीज़ थे, जर्मनी और इटली, वो बिल्कुल ही क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं काफ़ी। वहाँ पे अब ज़ाहिर है इटली तो क्रिश्चियनिटी का गढ़ है, जर्मनी भी बहुत ही क्रिश्चियन मुल्क है। और ये जो क्रिसमस का त्यौहार जो आप देखते हैं सब, ये बेसिकली जर्मनी में इन्वेंट हुआ था। सो दे जर्मन से कि जी हमने तो वहाँ पे जो ईद है वो मुख्तलिफ होती है। वहाँ पे फिर जो पाकिस्तानी है अपनी हमारी कम्युनिटीज़ होती हैं, और वहाँ पे काफ़ी खासी कम्युनिटीज़। बहरीन में तो लिटरली हर तीसरा शख्स पाकिस्तानी जो है, जर्मनी में भी कोई 2 लाख के करीब पाकिस्तानी, इटली में कोई शायद 2.5 लाख। तो वो फिर इतने ज़्यादा पाकिस्तानी जब होते हैं तो उसमें हम नॉर्मली ये करते हैं कि फिर एक ओपन हाउस रखते हैं। तो उस ओपन हाउस में फिर कोई भी सबको invite पाकिस्तानी, कर लिया जाता है। मतलब कोई भी आ सकता है उसमें, पाकिस्तानी भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं। दूसरे मज़ाहिब से भी लोग आते हैं, हाँ बिल्कुल नॉन आते मुस्लिम। हैं, नॉन वही मुस्लिम भी आते हैं। greetings भी आपको जबरदस्त, मिल जबरदस्त। जाती है ना बल्कि वो communities खुसूसन आते हैं आपको वो मुबारकबाद देने के लिए, और ये आपकी खुशियों में शरीक होने के लिए स्पेशली आते हैं। ग्रेट। तो जो मुसलमान मुल्क हैं, अब अच्छा बॉस्निया बिल्कुल मुख्तलिफ था, क्योंकि बॉस्निया के मुसलमान जो हैं वो ज़रा बाकी, बिकॉज यूरोप में बहुत कम ऐसे मुसलमान हैं जो जेन्युइन यूरोपियन हैं, लाइक उनका ओरिजिन यूरोपियन है और मुसलमान है। तो वहाँ पे फिर वो उनकी जो ईद है, उनके सदर वगैरह बाकी सारे बुलाते थे, ईद की नमाज होती थी, और फिर उसके बाद जो है फिर उनका जो ईद का खाना है उसमें तो खैर वैसे ही गोश्त, तो वैसे ही वो लोग नाश्ते में भी गोश्त खाते हैं। अच्छा। तो उसमें तो आप अंदाज़ा Meat lovers लगाएं। हाँ मीट लवर्स हैं, और बहुत अच्छा मीट है। बहरीन में जो बादशाह हैं वहाँ पे ज़ाहिर है ईद के मौके पर वहाँ पे तो ये होता है, इन मुल्कों में कई ऐसे मुल्क भी हैं, बहरीन में खैर ऐसे नहीं था। मेरे एक दोस्त हैं वो मोरक्को में थे, तो मोरक्को में तो जो बादशाह हैं
वो ईद का बकरा जो है वो सारे एम्बेसडर्स को खुद से बेचते थे बहुत अच्छा, बकरा काट के। सुने गवर्नर साहब, सुने बकरे पे ये प्लीज आप जरा रिपीट करेंगे। ये खजानों की बात हो रही है जी, सर। जी, बिल्कुल, ये और- खजाना और- और रखने वाले बिल्कुल, लोगों की बात हो रही है गवर्नर गवर्नर साहब बिल्कुल केपी में अगर ये दस्तूर बनाना चाहें तो बस साहब अगर ये हमारी हुकूमत ने शुरू किया तो सबसे पहले प्रोग्राम ये करेंगे कि इकोनॉमी कहाँ पे है और हुकूमत अयाशियाँ कर रही है। ये एक हाल में भी ये वाले It depends. सर ये लोग जो है ना, एक हाल में भी इस्लामी खुश नहीं है। जमहूरिया पाकिस्तान है और यहाँ पे कुर्बानी अपनी अपनी, क्योंकि वो अल्लाह को जानी हाँ जी, है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। अच्छा, चलिए, वहाँ पे आप ईदी को समझ रहे देखना थे कि चाहिए। बकरे भेजे जा रहे थे वहाँ पे। नहीं बेचे जाते हैं तो ये दस्तूर है। मुराकश में मिसाल के तौर पे बादशाह This जो is है ना something different. वो बकरे बेचते हैं और बड़े खूबसूरत बकरे होते हैं वो स्पेशल। अच्छा, आप ये हाँ, बताएं, तोहफा आप ये बताएं सर कि जब आप पाकिस्तान में एक ईद मनाते हैं और एक ईद आप पाकिस्तान से बाहर मनाते हैं, बिल्कुल। बहुत फर्क नहीं होता? हाँ फ़र्क तो बहुत है। आप मिस नहीं करते अपनी फैमिली को? जाहिर है आप करते हैं, बिल्कुल मिस करते हैं अपने फैमिली को, दोस्तों को, अपने अहबाब को। लेकिन फिर ये कि वहाँ पे भी आपके जाहिर है कैसा सर्कल बन जाता है। और फिर पाकिस्तान इतने ज़्यादा आपके जो अहले वतन है ख़ास तौर पे जब आते हैं ईद पे, तो फिर आप एक किस्म का वो मिनी पाकिस्तान एक उधर उस वक्त क्रिएट हो जाता है ना। और वैसे भी आपको पता है ना एम्बेसीज तो टेक्निकली पाकिस्तान का हिस्सा होती जी, है जी, ना, जी, ऐसे ही है, वो तो same पाकिस्तान culture, की same चीज़ें, टेरिटोरियल ठीक है। जुरिस्डिक्शन है। तो मैं ये समझता हूँ हाँ कई ऐसे मुल्क हैं, जिस तरह मैं वहाँ पे सफ़ीर तो नहीं था, डिप्लोमेट था, ब्राज़ील है मिसाल के तौर पे, तो वहाँ उनको ईद का कुछ इतना पता ही नहीं है, तो वहाँ पे एक बिल्कुल मुख्तलिफ ईद होती है। फिर मैं तुर्किया में भी रहा हूँ, अच्छा तुर्किया में भी ईद बड़ी खूबसूरत तरीके से मनाते हैं। लेकिन इन सारे मुल्कों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। ये सारे मुसलमान मुल्क हैं लेकिन पाकिस्तान में एक difference. मुख्तलिफ मनाई जाती है, इटली में, तुर्किया में थोड़ा सा और अंदाज है, इटली बोस्निया में यानी थोड़ा सा और था। सारी बातें अपनी जगह, सारी बातों की एक बात कि जो मज़ा ईद का पाकिस्तान में है ना, वो कहीं नहीं है। और जो पाकिस्तान- ईद का मज़ा अपनों के साथ है किरण, अपनी फैमिलीज के साथ है ना, अच्छा। वो कहीं पे भी नहीं है। उसमें- मैंने कराची में एक दो ईदें मनाई और उफ, मेरे से बस मत पूछें कि कैसी थी वो ईदें फैमिली के बगैर। एक तो ईद कुर्बान भी थी और बहुत मुश्किल था। अच्छा, दूसरा Very एक चीज़ ये भी होती है कि आप जब मुल्क से बाहर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आपने बकरा खुद ख़रीदना है, मंडी जाना है और वहाँ से लेकर आना है और फिर ज़िबा करवाना है। वहाँ पे ये फैसिलिटीज स्लाटर हाउसेस है, आपने वहाँ पे लेके जाना है, एरियाज मुख्तस हैं। वो ईद की जो एक फ्लेवर हाँ जी, होता है ना बिल्कुल पाकिस्तान ऐसे ही है। वाला, वो बिल्कुल। सर I वो think वो नहीं आपको होता। वो missing है। I think वो आप पैसे जमा कराते हैं और पैसे वापस कमा वापस या फिर आपको जानवर वहाँ पे मिलता है, ईद उसकी के- कुर्बानी हाँ, होती है। मुझे या फिर फ्लेवर्स की बात हो designated रही जगह है जहाँ पे फ्लेवर्स हो की जाए। बात हो रही है तो वो जो गली मोहल्लों से गोबर की Yes. स्मेल आ रही होती है, फिर अगले दिन गाय कुर्बानी के बाद वो जो खून की अलाइशें स्मेल जो आती हम है, लोग फिर जो फेंक माशाल्लाह देते हैं। अलाइशें पड़ी होती हैं, बिल्कुल। फिर आप छोटे छोटे एरियाज में चले जाएं तो वो पेट काट के जो कुछ निकाल part के of उसको Eid. It's a part of बेचने के लिए Eid, कर रहे exactly. होते हैं। तो अच्छा। ये वाली चीजें आपको बाहर वो नहीं बाहर नहीं मिलती। मेरे मिलती। ख्याल मैं में इस पे बात वक्फा करते हैं। और जब ईद के फ्लेवर्स की बात होती है किरण, थोड़े से अच्छे फ्लेवर्स की भी यार बात अच्छा, कर लेने ओके। देना। Barbecue पे आएंगे। बारबेक्यू की बात कर जी, लेते जी। हैं, हमने रखा भी है क्योंकि आपने कहाँ से कहाँ जोड़ कुंडी दिया। साहब जो है वो स्पेशली पेशावर से आ जाए हैं हमारे पास अब से ये गोश्त नहीं बारबेक्यू है, खाने अंदाजा ये करें। मेरे ख्याल में चिकन है, ये वो नहीं है। चलिए गोश्त तो है ना, बारबेक्यू तो है ना। आपने ईद पे मुर्गी ज़बह की है? नहीं सर रान ला के रख दें, फिर ये ये किया जा कुछ सकता कुछ है लोगों को ना। स्मेल भी आती है ना गोश्त से, तो हमने सोचा शायद सर सौगात तो वहाँ से आपको लानी चाहिए, सर पट्टा टिक्का, पट्टा लिवर टिक्का और बाकी आपको वहाँ से लाने वहाँ से चाहिए। लाने। और दूसरी बात ये कि गवर्नर साहब ने जितनी दफा भी मुझे खिलाया, चिकन ही खिलाया, आपने तो कभी मुझे नमक मंडी इनवाइट नहीं किया। आलू गोश्त, आई नो कि आपको आलू गोश्त गोश्त पसंद है, आलू गोश्त, तो आलू मैंने गोश्त। तो एहतियातन गोश्त तो आपके देखिए लिए। मेरे आसमा मैंने आलू गोश्त खाया। देखिए मेरा फेवरेट गवर्नर हाउस में। आपने लेकिन नमक फिर खाया मैं हुआ है, लगती आपने नमक खाया हुआ है गवर्नर साहब का। आसिम साहब ये कहना देखिए चाह मेरा फेवरेट डिश है आलू और दाल गोश्त है, तो कोई ना कोई दाल भी थी उधर- सर, दाल भी थी। तो दाल गोश्त दाल आलू में भी गोश्त नमक था, दाल में भी नमक था मेरे ख्याल में। इस बात पे आप आएंगे इंशाल्लाह चीनी डाल के देंगे, दाल में जिसमें भी हो। देखें ताकि वो आपके ऊपर क्या नमक कहते का हैं, इल्जाम न लगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस। भैंस। आप गवर्नर हैं वहाँ पे, आसमा- आप चीनी डालिए नहीं, हमारे देखें, खिलाफ आप- नहीं हम डालिए। दूसरे फ्लेवर की तरफ जाने से पहले एक आप वक्फा उसमें- लेते हैं। आप उसमें जहर डालिए गवर्नर साहब, खुदा ना करे, मना क्यों करें। जहर डालेंगे आपको? नहीं, आप चीनी डाल सकते हैं तो आप कुछ खलूस डाल से जो सकते चीज़ हैं। मिलेगी खा लेंगे। हाँ, चलें, बहुत खलूस शुक्रिया। से हम जो लेते हैं मिलेगा। वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। हम बात करेंगे नेक्स्ट फ्लेवर और फेज की, जो कि बारबेक्यू के हवाले से होती है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। एंड आई नो कि आप प्रोग्राम देखते हुए खाने भी खा रहे होंगे, और खानों के साथ मेरे ख्याल में सॉफ्ट ड्रिंक ना हो तो खाने का ईद पे मज़ा नहीं आता। आप और डाइट अभी नहीं अभी करती? मैंने देखा कि एक साहब जिन्होंने ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले फरमाया था कि वो तो सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लेते, उन्होंने वाकईतन सॉफ्ट ड्रिंक टेबल से छोड़ के सादा पानी पिया है। और ये इन्होंने वही काम किया है जो रोनाल्डो ने एक वक्त में किया था, और एक बड़ा महंगा Diet जो मशरूब है conscious। उसकी जो कीमतें थी और वो जो शेयर्स थे वो बिल्कुल नीचे चले गए थे। मैं बात कर रही हूँ कुंडी साहब की। कुंडी साहब, मुझे मेरे इल्म में आया कि आप डब्बे वाली कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करते। मैं खाने की चीज़ों की बात कर रही हूँ। नहीं, खाने की बात नहीं है, मैं सॉफ्ट ड्रिंक मुझे नहीं मैं काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से मैंने सॉफ्ट ड्रिंक और ये जो सर ये जूस है, सॉफ्ट तो सर ये आपकी स्मार्टनेस जूस, का राज है। नहीं जूस और ये चीज़ें, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इसमें डाइट कोई ऐसी- कॉन्शियस।
नहीं नॉट रेडी ऐसे मुझे मतलब उसमें कोई ऐसा अट्रैक्शन नहीं है। ओके। और Fresh खाने के बारे में? खाना मैं हर किस्म का खाना खाता हूँ लेकिन अपने हद में रह के, सर आपको बारबेक्यू बहुत पसंद है, अपने हद में रह के, मतलब लेकिन वो उसके साथ ड्रिंक लाजमी है। नहीं सर ये ज़रूरी नहीं है। अब पानी सोडा वो अट्रैक्ट ड्रिंक करता है लेकिन मसला है कि आप क्या इसको बारबेक्यू कहते हैं जो सामने पड़ा हुआ है, ये सैंडविच बारबेक्यू तो होता है। सर कभी आपने कुछ बनाया है या कभी ऐसा हुआ हो कि चलें अब तो आप गवर्नर साहब हैं, जब आप गवर्नर साहब नहीं थे तो आपकी मिसेज ने कभी या आपने किचन में जाके झांका हो कि आज क्या बन रहा है, किसी देगची का ढक्कन हटाया हो, किसी कढ़ाई से ढक्कन हटाया हो कि क्या बन रहा है और आपको बोला गया हो कि अभी बाहर चलिए खाना नहीं बना अभी, तो वो आम मर्दों के साथ जो होता है वो गवर्नर के साथ भी होता है? नहीं मैं एक ज़माने में पकाता भी था जब मैं स्टूडेंट था। क्या पकाते थे? मुझे अंडा पका सकता था, मुर्गी वाओ, seriously, अपना आपको आता कढ़ाई है? बना जी लेते जी थे, आपको जिस दिन अंडा खाना तो मेरे घर आ जाए। कढ़ाई बना लेते थे। जरूर, कढ़ाई तकरीबन हाँ हाँ। तकरीबन। तो मर्दों में ये खासियत है, वो कढ़ाई बड़ी अच्छी चिकन कढ़ाई नॉट मटन। चिकन नहीं लेकिन आप बारबेक्यू चिकन तो की कर बात लेते कर होंगे ना? नहीं कुछ भी नहीं, मैं झूठ नहीं क्यों लेकिन केपी में तो लोग लाइक बारबेक्यू तो सब मर्दों को आता है वो बनाना। खाने में पसंद है सर। लेकिन जो है ना चिकन कढ़ाई जो मैं जब बाहर पढ़ता था उस वक्त, और मैं 3 चीज़ सवैयाँ मुझे बहुत पसंद थी, वो बनाना मैंने सीखी थी। ये 3 चीज़ें मैं ये मर्दों के हाथ की कढ़ाई वैसे भी बड़ी मशहूर होती है। अब जितने भी बड़े शेफ हैं आप देखें चलो आप होटलों में, बनाए वो ना, सारा जो है वो आप मर्दों आए के हाथों में। पेशावर हैं किचन आपके अब हवाले ऐसे कर आज दें। बनानी चाहिए थी ना फिर आसिम को उसूलन। तो आपके साथ को होस्ट खाने है वाले बने बन जाएगी। खरबूजा को देख के रंग पकड़ता है, नहीं मैं तो सर बनाती हूँ खाना। तो उनका रंग आप पे आ गया ना। नहीं उनका रंग मेरे पे कैसे है कि मैं तो बनाती हूँ, मैं तो आपसे तो आप क्या पेशावर हैं तो आपको हम किचन हवाले कर देंगे। आप जरूर खड़े जरूर सर, एनी टाइम, आई एम अ वेरी गुड कुक। और ये बार बार देख लें अभी आवाम के सामने भी आप इन्हीं को इनवाइट दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मैं नहीं भी इनको आपसे- साथ ले आएंगे, कोई मसला नहीं को है। होस्ट को भी साथ ले, आपकी गाड़ी में 3-4 बंदे तो आ सकते हैं ना। नहीं मैं जब आऊँगी मैं अलग से आऊँगी गवर्नर साहब। किरण फिर आपको भी किचन हवाले कर देंगे। नहीं मैं किचन नहीं संभालने किरण के लिए किरण नहीं आऊंगी। किरण साथ आ जाए। मैं बिल्कुल किचन संभालने के लिए नहीं हाँ आऊँगी। मैं तो आपको बहुत ऑफर किया आप आके पेशावर में जो है वो प्रोग्राम करें, लेकिन आप लोग नहीं किस चीज़ पे प्रोग्राम करना था ईद शो। मुझे? अच्छा बिल्कुल बिल्कुल सर गवर्नर ईद शो के साहब ने अलावा हमें ऑफर क्रिकेट किया ग्राउंड भी था। बहुत अच्छा बना हुआ है वहाँ पे। बिल्कुल, और आसिम चूंकि क्रिकेट खिला रहे होते हैं बहुत सारे मीडिया सेलिब्रिटीज को, बहुत सारे हमारे आसिम को anchors बुला रहे हजरात हैं हैं, उनको। आसिम पेशावर आ रहे हैं Politicians को। मैच हमारा प्लान हुआ हुआ सर है। हमें तो इनवाइट ही नहीं किया ना किसी ने, तो हम क्या, मेरे ख्याल में हम किरण आप से थर्ड एम्पायर होंगे ना। किरण आप बताएं, कुकिंग के हवाले से तो आपने कहा कि सॉरी, लेकिन मसला ये होता है बारबेक्यू कुकिंग में काउंट नहीं होती, उसमें कहीं ना कहीं कहते हैं ना इंसान लुच तल रहा होता है, कुछ ना कुछ हेल्प कर रहा होता है, कोई ना कोई सीख घुमा दी, कुछ ऐसा कर दिया, उसका शौक है कोई? नहीं पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। हालांकि मेरी जो छोटी बहन है वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, और वैसे भी वो जो घरेलू उमूर होते हैं वो मेरी छोटी बहन बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन बचपन से अम्मी ने कभी किसी चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं किया। मुझे याद है कि हमारे घर में जब गेस्ट आते थे, तो मैं जब छोटी थी, मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ, तो अम्मी मुझे गेस्ट के साथ बिठा देती थी कि इनको कंपनी दें। चले मान और लिया। हाँ अच्छी खासी बड़ी हो गई हूँ। तो अम्मी मुझे गेस्ट के साथ बिठा देती थी कि आप इनको कंपनी दें, और ख़ुद किचन देख रही होती थी। तो वो आज तक यही है। तो ईद पे मैं मिस बातें नहीं करने करती की ससुराल में किरण होता है आपके- बारबेक्यू? मैं भी जाऊँ किचन जी में। मेरे ससुराल में तो बहुत मजा आता है ईद का। वो जो बात आधी रह गई थी कि वो एक जो कैटल फार्म वाली फील आती है, तो असल जो ईद का फ्लेवर आता है ना वो मेरे ससुराल में ही तो आता है। इतना सारा गोश्त होता होगा किरण घर में, हर बंदा जो है वो गोश्त बना रहा है ससुराल में, मर्द हजरात जो है वो बारबेक्यू करते होंगे आपके यहाँ, और जो ख्वातीन है वो किचन में, तो थोड़ी सी बंदे को चलो कभी शर्मिंदगी हो नहीं जाती नहीं, है, अभी चली जाओ किचन में। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं इमाम होती साहब, शर्म से आ रही हैं, जी उन्होंने जी कह मैं दिया। क्या बड़ी खूबसूरत जगह पे ढीठ हूँ। किरण ने अल्हम्दुलिल्लाह का हाँ, इस्तेमाल किया है। जी जी मैं अल्लाह इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ढीठ हूँ। मुझे शर्म भी नहीं आती और फील भी नहीं होता कभी। फील भी नहीं होता। फील भी नहीं होता इससे कभी कि मुझे total आ और रही मजे की बात ये मुझे ससुराल जाना में भी चाहिए। फील नहीं होता, हाँ, घर में हाँ। तो वही होना ही नहीं चाहिए। अच्छा मेरे ना। ससुराल में भी ना मुझे बड़ा वो पैम्पर जो करके रखा चाव जाता वाली है। बहुएं होती हैं ना, तो लाडो। मैं क्योंकि लाडो। वो सबसे बड़े, मेरे हस्बैंड अपने घर में सबसे बड़े पोते हाँ, हैं और माशाल्लाह। मैं उनकी वाइफ हूँ, सबसे फर्स्ट बहू। हाँ पहली पोत बहू मेरी दादी की। तो वैसे ही सारी चच्चियाँ भी और समी की दादी भी और बाकी सारे लोग भी, तो वो इतने ज़्यादा मेरे नखरे उठाए जाते नाज हैं। नखरे। वो लाडो नाज का नखरे स्टेटस उठाए जाते हैं। कंटिन्यू है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा। अल्लाह हैज़ बीन सो काइंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कि मुझे घर में भी वही वाला प्रोटोकॉल मिला, ससुराल में भी वही वाला प्रोटोकॉल Lucky मिला, हो, lucky तो मैं हो। बहुत लकी हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड अभी तो बहुत बेटी भी है लजीज ना, खाना बनाते हैं। अभी तो आयशा भी है। जाहिर बात है Yes. जब आप नहीं बनाती तो हस्बैंड ने अच्छा नहीं, खाना बनाना है ना। असल में मैं कई दफ़ा ये किस्सा सुना चुकी हूँ, बहुत सारे शोज़ में सुना चुकी हूँ। आसमा को तो पता भी है, लेकिन वो मुख्तसर करके बता देती हूँ कि अभी इस्लामाबाद शिफ्ट होने के बाद एक दफ़ा हमारा कुक चला गया छुट्टी पर, तो उस दिन पता नहीं क्या मुझे शौक चढ़ा, मैंने सीने वसीने चढ़ाई और मैं किचन की तरफ चली गई। मैंने कहा आज मैं बनाती थोड़ी सी हूँ। गैरत खाई। क्योंकि नहीं गैरत फिर भी नहीं आई थी, बस ऐਵੇਂ ही सोचा कि चलें कर लेते हैं। तो मैं किचन में चली गई और मेरा ताल्लुक मेरे
बाबा का ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से, तो हमारे घर में वो हैदराबाद की जो डिशेस बनती हैं अम्मी जो बनाती हैं, मिर्ची का सालन, तो एक महलिया Spicy. और सारे नहीं, मसाले जो and all that. खट्टे खाने होते हैं ना, खट्टी दाल, बगारे बैगन, हैदराबादी बिरयानी, तो ये मेरे घर का बड़ी ये सौगातें हैं जो बनती हैं हमारे घर में। और हमारे घर में हैदराबाद दक्कन का एक स्पेशल शीर खोरमा बनता है ईद के दिनों में, ग्रीन कलर का, जो नॉर्मली कहीं पर भी नहीं बनता, वो हमारे घरों में बनता है हैदराबाद दक्कन से जिन लोगों का ताल्लुक होता है। मुझे वो दाल की रेसिपी पता थी, मैं किचन में गई और मैंने जाके जो बाकी मेरा स्टाफ था उनसे ये चीज़ वो चीज़ निकालो, दाल बनाई खड़ी होके और बेहतरीन वाली ना, और मुझे लगा कि मैंने ओके टेक दाल बना दिया। उसके बाद मैं बाहर आ गई और मैंने कहा कि खाना लगवा लो। अब जब हमने खाना लगवाया आधे घंटे के बाद, तो खाने टेबल पे कुछ और लगा हुआ था, तो मैंने समी से कहा कि वो दाल, समी ने कहा वो शाम को खाएंगे, अभी ये खाते हैं। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, फ्रेश चीज़ बना के आई हूँ लेकिन कुछ और खा रहे हैं, ओके फ़ाइन। रात के खाने का वक्त हुआ तो फिर अगेन यही हुआ कि कुछ और खाना वो बाहर से ऑर्डर हो गया था, तो मैंने कहा यार वो दाल कहाँ चली गई, जिस पे तो इतनी समी ने मेहनत कहा की कि है। वो स्टाफ के पास खाने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने ना उन बेचारों को दे दिया, इसलिए अपने लिए बाहर से मंगवा लिया। अगले दिन 3 दिन बाद, मतलब उस वक्त मेरी शादी को अब माशाल्लाह 10 साल हो गए, पिछले साल का वाक़या है, उस वक्त मेरी शादी को 9 साल हो गए थे, तो मेरे हस्बैंड को 3 दिन बाद, 9 साल बाद उनके अंदर इतनी हिम्मत आई कि वो मुझे बता सके कि यार वो स्टाफ ने भी नहीं खाई क्योंकि वो बहुत ही बुरी बनी हुई थी। तो कैसी- मैंने सोचा कि कैसी आई थिंक किस्सा cooking करनी है, मुख्तसर। किरण? किस्सा मुख्तसर के जो चीज़ मेरा काम ही नहीं है तो मुझे वो मैं उसमें क्यों पढ़ना करूं? भी नहीं चाहिए। ठीक है। सर, आप- चीज़ों का ज़िया नहीं करना चाहिए। आप भी किरण की तरह की दाल बना लेते हैं? दाल तो नहीं बनाया था, लेकिन सबसे पहले तो किरण ने जो बात की उसमें मुझे एक बड़ा मज़े का किस्सा याद आया। जी जी। वो हमारे दोस्त हैं, तो जो है ना वो हस्बैंड वाइफ हैं, दे बोथ वर्क टुगेदर, उनके काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, बल्कि गवर्नर साहब जानते होंगे उनका, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता। तो मेरी बेगम जो है ना वो बाकी खाना वगैरह तो नहीं बनाती, ज़ाहिर है कुक्स वगैरह हैं, लेकिन वो रोटी मेरे लिए बड़े शौक से बनाती हैं। और गोल वाली बनाती हैं? हाँ, बड़ी अच्छी गोल रोटी। अच्छा, जबरदस्त। रोटी तो होती गोल है। अच्छा, वो जो है तो एक दिन मेरे से नहीं हम बनती। तो एक दिन हम इकट्ठे बैठे थे, तो इस तरह मेरी बेगम उनको बता रही थी कि अच्छा मैं रोटी खुद बनाती हूँ। तो वो जो हस्बैंड है उन्होंने कंप्लेन किया, अच्छा वाइफ को कहते हैं कि तुम मेरे लिए रोटी कभी नहीं बनाती। तो उसने आगे से कहा मैं रोटी बनाऊँ या रोटी कमाऊँ, जबरदस्त। लुक्स आफ्टर तो restaurants and बिजनेस एज वेल। तो जो वर्किंग वुमेन है नो डाउट उनके लिए, लेकिन कभी इत्तेफाक आपका हुआ खुद क्या होगा? शौक है कुछ हाँ, cooking मैं में? देखिए जब मैं स्टूडेंट था गवर्नर साहब की तरह अमेरिका में, आप भी अमेरिका में ही थे मेरे ख्याल, यूके में। यूके में थे। तो उस वक्त या कभी कभार पाकिस्तानी खानों का, उस ज़माने में जब हम उधर थे दोस्त वगैरह, तो कोई इतना पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी नहीं होते थे, तो कई बार हमने कोशिश की और बन भी गया। फिर मैं ब्राज़ील में था एक टाइम पे, तो ब्राज़ील में ये बनाते हैं वो बारबेक्यू, जिसको हम कहते हैं, वो उसको श्वासकारिया कहते हैं। अच्छा, और उनका बारबेक्यू जो है वो बहुत ही मज़े का और ज़बरदस्त होता है। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आ गया, तो बाहर फिर हम यू नो बारबेक्यू स्टेक्स वगैरह वो सारा वो मुझे आता शर्त ये है। कि हलाल हो, हाँ, हलाल ही लेते थे उसी मीट के वहाँ पे। हवाले से वो चीज़ होता है। तो इसी तरह फिर बाकी मुल्कों में, बट इसी मेरे ख्याल इतना ही जो है स्टूडेंट्स की एज पे उस वक्त, या फिर ये बारबेक्यू वगैरह, स्टेक्स, आई कैन मेक गुड स्टेक बेसिकली, वो जो है, क्योंकि उसको तो फिर आपको मैरिनेशन चाहिए होती है उसके तो बहुत लंबी। अब हाँ, प्रॉपर मैरिनेट आप कर लें, उसके बाद फिर उसको एक बड़ा इवनली करना होता टेम्परेचर का भी है। बड़ा उसके ख्याल अलावा रखना बाकी पड़ता है। कुछ नहीं आता मुझे। अच्छा। उसमें मैं खो रहा हूँ स्टेक बिल्कुल। बनाना एक बहुत बड़ी आर्ट है ये भी itself। स्टेक बनाना आता है, उसे कुछ ना भी उसको बनाना कुछ ना आता भी है, तो बस बनाना है तो उसे- सब उसे कुछ फिर पूरा हो माफी जाता है। मिल उसमें- सकती है बाकी कुकिंग के ऐसे ही है। मामलात में। ये वो बीफ वाला या चिकन वाला? नहीं, बीफ स्टेक तो होता है, Beef बीफ वाला। चिकन स्टेक तो हमने अच्छा, खुद ही अच्छा, बनाया। वो easy है। है तो बीफ इज वेरी मतलब डिफिकल्ट। मुश्किल है, हाँ। डिफिकल्ट Very चीज़ है। difficult। क्योंकि temperature और फिर का उसमें बड़ा- ये इंश्योर करना है कि आप अगर आप वेल्डन खा रहे हैं, जी। या आप अगर जो है ना वो क्या जो है well उसको खा रहे हैं, आप well बिल्कुल खा रहे हैं, यू नो लाइक मीडियम खा रहे हैं, या जी। यू नो लाइक मीडियम रॉ, तो उसको फिर इंश्योर करना सर अभी है। अभी तो आप पाकिस्तान में है ना, तो अभी इस ईद पे आप गए बकरा मंडी, गए अपने लिए कोई जानवर बकरा घर के लिए मंडी जो है पसंद मैं किया? बचपन में अपने वालिद के साथ जाता रहा हूँ, 1-2 बार गया, लेकिन वो जो है ना मुझे कोई बहुत ज़्यादा वो बकरे इतने ज़्यादा देख के वैसे ही थोड़ा सा ना कोई इतने ज़्यादा वो Fascinate नहीं होते इंजॉयबल आप। नहीं था मेरे लिए, तो मैं खुद से नहीं गया। अभी भी मैं ये करता हूँ, जितना इस बार भी वो एक गाय की कुर्बानी में हिस्सा डाल रहे हैं। अब जाहिर है गवर्नर साहब जितने हमारे पास खजाने तो नहीं है कि पूरी गाय खरीद लें, लेकिन ये कि हिस्सा उसमें पूरी गाय, अब किसी का बहुत मैं- सी गाय। हाँ अब बहुत किसने मैं गाय खरीदी है? ऐसे नहीं हो बाप, आप तो मेरे ख्याल में फॉरेन ऑफिस में काम कर, दूसरी एजेंसी में नहीं। उनसे भी ताल्लुक है दूर का। लेकिन उनके लिए तो ये एक बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है गाय जो है, डेफिनेटली वो जो इसके तरफ इन्होंने इशारा किया। हाँ बिल्कुल, आजकल तो उसके और भी जो है ना
बिल्कुल उसके तो और वो भी आजकल हो तो ये जाते हैं। पिछले दिनों तो टीवी स्टार्स ने, क्योंकि जब हमारी जंग हाँ ऐसी ही है ऐसी तो है ऐसी है जौहर लेकिन साहब मैं बताऊँ बड़ा इनके time जो दिया इंस्टीट्यूट है बहुत बेहतरीन है, बीन देयर वन ट्वाइस, लेकिन बड़ा बेहतरीन इन्होंने जो काम ये कर रहे हैं वो बड़ा ज़बरदस्त है। यानी फ़ोन सर्विसेज का हमारी बड़ी खिदमत है जी। और इस वक्त अगर हम बात गवर्नर साहब करें हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, लाइक जो है ना हमारे इवेंट्स पे भी जाके और बड़े ज़बरदस्त किस्म की वहाँ पे फिर ये जो तकरीरें करते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बताऊंगी मैं आपको। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। एक बार फिर से आपको तमाम देखने वालों को कहेंगे बहुत बहुत ईद मुबारक। और जब इस ईद की मुबारकबाद दी जाती है तो फौरन से एक चीज जहन में आती है और वो है बहुत सारा गोश्त, कसाई खा लें। सबसे और बड़ा फिर जैसे issue। किरण ने कहा, हमारे साथ चूंकि किरण मौजूद हैं, जैसे किरण ने कहा कि आलाइशें। अच्छा किरण, जब हम एक इस उसकी बात करते हैं ना, एक पहलू जो है इस बड़ी ईद का, तो हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो चाह रहे होते हैं कि हम अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं। आपकी माशाल्लाह एक बहुत प्यारी, बहुत क्यूट नटखट सी बेटी बड़ी है प्यारी आयशा। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके आने के बाद से जो ईदें हैं वो कितनी मुख्तलिफ हैं आयशा के मौजूदगी से पहले जो ईदें थी उनसे। अच्छा, मैं इस चीज़ में भी बड़ी ब्लेस्ड हूँ। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मेरी आज तक ईद मुझे लगता है कि वैसे ही है जैसी मेरी बचपन की ईद होती थी। हाँ, ज़बरदस्त। तो आज भी उसी तरह की है, बल्कि अब उसमें आयशा का एडिशन के बाद ना वो ज़्यादा खूबसूरत हो गई वो ईदें। मतलब ये एक एजाज़ है कि बचपन से 55 तक सेम ही है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे अल्लाह ताला 65 भी करे, 75 भी करे। अल्लाह ताला मुझे माशाल्लाह, ज़िंदगी, माशाल्लाह, सेहत, तंदुरुस्ती, माशाल्लाह, सलामती दे माशाल्लाह। तो वो बेहतरीन ईदें हैं। अब बेटी के आने से ये हो गया कि कुछ चीज़ों में जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता था, अब उसमें वो लेना पड़ता है। ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग डेवलप हो गया खुद ही। लेना पड़ता जैसे कि कुर्बानी की ईद में मेरा वो थोड़ा नफासत वाला ज़रा इशू है, तो जहाँ गोश्त बन रहा है वहाँ पर मैं नहीं पाई जाऊँगी। और इसके अलावा जानवरों के साथ मेरा कोई इतना उनके साथ इंटरेक्शन नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। अब बेटी के साथ जाके हाल चाल भी पूछना पड़ता है, हाथ वाथ भी लगाना पड़ता है, उसके इंटरेस्ट की वजह से, आयशा के इंटरेस्ट की वजह से। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि आयशा के बाबा के घर में क्या सिलसिला है, तो वो ऑटोमेटिकली आयशा के अपने अंदर भी वो बहुत सारी फिर चीजें तो कसाई की जरूरत नहीं होती होगी ससुराल नहीं, में। कसाई हमारे घर पे आता है। तो वो जो उनके समी के चचा वगैरह हैं, वो बड़ा वो दीनी चीज़ों को ना इन मामलात में बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो वो कसाई भी ऐसा ढूंढ के, और वो सालों से कसाई है जो आता है जिसकी एक ही धार से और उसको जानवर को तकलीफ भी ना हो और वो फौरन उसकी कुर्बानी हो जाए, जो अहकामात है। तो इसी वजह से वो घर में भी किसी को, समी के चचा हैं, वो अलाउ नहीं करते कि कोई भी बच्चा घर का जो है वो, क्योंकि होता है कि आप खुद आई डोंट नो क्या कहते हैं उसको, छुरी पकड़ के, हाँ जी, हाथ लगवाते हैं, छुरी फेरते हैं, बहुत सारे लोग ये करवाते हैं। तो मेरे ससुराल में ये किसी को अलाउ नहीं है कि जानवर को इस चीज़ से तकलीफ ना पहुंचे। तो आयशा के अंदर ये वाली सारी चीज़ें हैं। जैसे ये शादी से पहले तक मुझे कोई क्रेज़ नहीं था। मुझे अम्मी ने, जब मैंने काम करना शुरू किया था, जब मेरी अर्निंग्स शुरू हुई थी, तो मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या अर्न करती हूँ, क्या नहीं करती। लेकिन अम्मी ने मुझे आगाज़ में एक बात ज़रूर समझा दी थी। जब मेरी पहली सैलरी आई थी तो अम्मी ने कहा था कि बेटा अब आप साहिब निसाब हो रही हैं, तो आपके ऊपर अपनी कुर्बानी है, फर्ज है जी। तो हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है कि जितने लोग कमाने वाले हैं सबकी अपनी अपनी कुर्बानी होती है और सबको अपने पैसे निकालने होते हुक्म भी यही हैं लाजमी। और ये मैंने अपने ससुराल में बड़ी अच्छी चीज़ देखी है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे अपनी पॉकेट मनी से अपने पैसे जमा कर रहे होते हैं और ईद पे वो पैसे निकलते हैं और फिर सब जो है वो जानवर अपने अपने लेकर आते हैं। जी, पूरे साल से ये तैयारी हो रही होती है। तो यही चीज़ हमने आयशा की भी रखी। मेरे बाबा जो है वो आयशा के लिए 2 बकरे लेकर आते हैं और वो आयशा के बकरे होते हैं। तो वो जब वो डे फर्स्ट, मतलब जब वो पैदा हुई थी उसके बाद जो उनकी पहली ईद थी, तो उनके बाबा ने भी लाके दिए थे और मेरे बाबा ने भी लाके दिए थे। वो जो बहरीन में बकरे मिलते हैं गिफ्ट, वो यहाँ पे आयशा को मिल रहे हैं। नहीं, वो आयशा को हम उनकी ये तरबियत कर रहे हैं और हाँ, हम उनकी तरबियत भी कर रहे हैं और अल्लाह ताला उनके लिए आगे भी मामलात ऐसे ही अच्छे रखें कि वो खुद अपनी जेब से इस तरह की कुर्बानी करें। तो हम वो रखते हैं आयशा के लिए और ये सोच कर रखते हैं कि ये पैसे जो हैं वो आयशा के नाम से कुर्बानी होगी और ये खरीदारी। फैसल साहब, आपका कभी इत्तेफाक हुआ कुर्बानी खुद से करने का? कभी एक्सपीरियंस किया? नहीं, मैंने कभी ज़बन नहीं किया जानवर। अच्छा, लेकिन मैं देखता हूँ, लेकिन मैंने कभी ज़बन कभी जिंदगी में इत्तेफाक नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, तो कसाई मिल जाता है आराम से? अब तो खैर आप हुक्म करने की देर होती है। नहीं, हम तो बेसिकली जब इलाके में करते हैं तो हम देहाती माहौल है तो वहाँ पर खुद कर रहे होते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर। हमारे फैमिली खुद कर रही होती है, लोग भी अवेलेबल होते हैं। अच्छा, बड़े बड़े इंटरेस्टिंग वाकयात हमने देखे कराची में। इधर उधर जानवर ज़िबा होते होते भाग गया, अनाड़ी कसाई मिल गए। गोली भी मारते हैं भाई अब तो बहुत सारी जगहों पे। मैं तो पेशावर में ये भी कैसे जगह क्लाशनकोव से गोली मार दी। गोली की बात सुन के हंस पड़े हैं। वैसे ये गोलियां कराते भी बहुत हैं। वैसे कभी हुआ आपके सामने कोई ऐसा इंसिडेंट? गोली कराने वाला? गोली कराते तो आप खुद भी हैं ना, लेकिन मैं गोली मारने की बात कर रही हूँ जानवर को। प्लीज
ये भी नहीं, बड़े मैं- पर्सनल मामला चल रहे हैं बड़ी देर से हाँ, चल बड़ी रहा देर है। से हमने ये नहीं जो है क्योंकि वो पिछले साल कुछ पिछला उधार, कुछ ईद ही पिछला ली थी। उधार, ये कुछ आप लोग साल। लगे रहे सर, आप बताओ कैसे चल रहा है। जौहर साहब आप बताइए। पिछली ईद पे भाई पिछली ये ईद ऑन एयर पे- जाना नहीं, है, ऑन एयर ही ना जा पाए। पिछली ईद पे उन्होंने मुझे ईदी ली थी और इसी पे उन्होंने मुझे ईदी देनी है। वो ईदी का ओके, खुमार, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ईदी ये का भी जो है खुमार जान- है। भाई वो हाँ, ईदी कोई इतनी ईदी नहीं थी कि उसका मेरे पे खुमार होता। मैं जब गवर्नर हाउस जब मैंने ओथ लिया था तो बहुत ही कुछ अरसे सोशल बाद मीडिया स्टार्स को आपने बुलाया हुआ होता है, मैं उस पे आ रहा हूँ, मैं- टिकटॉकर्स को आप बुला के बैठे हुए होते हैं। अभी हमें खबर मिली है कि कुछ पाकिस्तानी किरन्नाज हसीनाओं को ये बुलाने वाले हैं। नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं अच्छा, है। नहीं, ऐसी बात है, मैं अच्छा है। अच्छा एक मिनट मुझे भी बात करने दें। जी जी प्लीज प्लीज। जब 14 अगस्त आ रहा था पिछली दफ़ा तो मैंने ओपन किया था कि हमने एक किया था कि पब्लिक या फैमिली जा सकती हैं और हमने एक कल्चरल नाइट की थी और अपना आतिशबाजी जिस तरह नॉर्मली होती है तो हमने कहा कि कुछ क्योंकि पेशावर एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अब वो कंजेस्टेड एनवायरनमेंट है। कंजेस्टेड इन्वायरमेंट है, लोगों को ऐसी मौके चीज़ें कम नहीं है मिलती। ऐसे, you're right। उसके बाद मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने एक इवेंट किया था, यूएसए थे, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को कोई वो अवार्ड भी देते और हमारी वो भी थी। वो हर गवर्नर के साथ उनके था, सिंध के साथ कर रहे थे, सेकंड मेरे साथ था, फिर पंजाब के पास भी गए थे। तो वो आए थे मेरे पास और फिर वहाँ पे टॉक भी थी, क्वेश्चन आंसर सेशन भी था। तो वो आए थे, मैं गवर्नर हाउस के दरवाजे बिल्कुल खोले, आपको तो मैंने ईद शो के लिए भी कहा लेकिन आप लोगों ने इनकार कर दिया, शायद वो डरते मरते नहीं होंगे। सर, आप ईद मनाएं, हम आने के लिए तैयार हैं। अब तो ईद गुजर गई है तो अभी ईद के बाद भी कोई नहीं, आप ईद मिलन पार्टी होती है। ईद जारी है। आप तो पहले विजिट कर गए हाँ। तो इस दफ़ा कोई प्रोग्राम बनाए आए सर आप डायरेक्टली इनवाइट क्यों नहीं दे रहे किसी को? आप बार बार कह रहे हैं आप लोग आए, आप लोग आए, फिर आप इनसे कहते हैं आप तो नहीं, ये तो direct invite ये करें ना देखना आसमा है। को। देखिए आपने प्रोग्राम का कहा कि मैंने कहा पेशावर आ जाए, आपने कहा आप जब प्रोग्राम की रिक्वेस्ट आएगी तो आपको भी इनविटेशन दे देंगे। सर मेरी तो पता नहीं कौन कौन सी रिक्वेस्ट आपको आई हुई है। खैर मेरे ख्याल में इस पे मैं ये कहूँगा किरण, हम कि मेरे ख्याल से जो मैंने जौहर देखा साहब है से ना बात करते कि हैं। गवर्नर चले साहब आ जो जाए, आ है, जाए। मैंने अभी रिसेंटली भी हम कितनी गैदरिंग में इकट्ठे थे, ये बड़ी वो इंटरफेथ हार्मनी की प्रमोशन की वाली गैदरिंग्स में, कल्चरल गैदरिंग, अभी अफ्रीका डे में हम इकट्ठे थे, तो अभी बहुत सारे डिप्लोमेटिक सर के इवेंट्स पे साथ, कुंडी साहब के साथ। हाँ हम इकट्ठे जी both जी invited। नहीं नहीं, वैसे मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहूंगी। देखें लेकिन अभी जिस तरह से आपने एक बात फरमाया, आपको जी, मैं जी, काट सर। रहा हूँ, अभी हम आफ्टर ईद हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे योम तशक्कुर मनाएगा पूरे पाकिस्तान में, इसी किस्म गवर्नर हाउस में कर रहे हैं, जिसमें हम मीडिया की भी आपकी भी हम प्रोफाइल देखेंगे, आपने जंग में क्या किरदार अदा किया, मतलब अपने सोशल मीडिया के ऊपर, इन्फ्लुएंसर जो सोशल सर हम मीडिया तो वाले उधर हैं। जाके लड़ते रहे, नहीं उधर घुस के मार कर आए। तो दूसरी बात यह है कि जो हमारे जो मीडिया के हैं इन्फ्लुएंसर हैं या हमारे जो स्पोर्ट्स के जो अचीवर्स हैं, उनको हम कुछ अवार्ड्स वगैरह कर रहे हैं और कोई ऐसी कोई कवाली नहीं नाइट लेकिन कर रहे हैं। मैं यहाँ उसे हम चाहूँगी invite कि मैं इस करेंगे। प्लेटफॉर्म से आपको ज़रूर अप्रिशिएट करूँ। जैसे आपने कहा कि केपी में ऐसे मौके बहुत कम हैं, महदूद हैं। लाइक देखिए वैसे भी हमारे नौजवानों के पास खेल के मैदान नहीं हैं, बहुत सारी कोई अच्छी एक्टिविटीज़ नहीं हैं, तो वाकई फिर कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स होते कोई रहने activity चाहिए ऐसी जहाँ होनी कोई ना कोई चाहिए, एक्टिविटी बिल्कुल। हो, जहाँ आते हैं लोग हमारे आएं दोस्त वगैरह, और मैं तो थोड़ा बहुत देखिए अपना मैंने गवर्नर हाउस ओपन किया, जो भी इवेंट्स हों, जैसे इन्होंने भी बात की, हमने नहीं, लेकिन हमारे मीडिया का बहुत जिम्मेदाराना किरदार है। रमज़ान से हमारा सारा पहले मीडिया बिल्कुल, बेशक। रमज़ान से पहले हमने जो है वो आमद रमज़ान या वो हारमनी के हवाले से हमने एक फंक्शन किया था, जिसमें मुख्तलिफ उलमा कराम, मैं उनका मशहूर हूँ, जो मुख्तलिफ शहरों से है, लाहौर जी से जी भी आए, बिल्कुल। कराची से भी आए, सियालकोट से आए, मुख्तलिफ उनसे है। तो हमारे वो है कि चल रहा होता है। पिछले साल हमने 13 अगस्त को फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री माइनॉरिटीज़ डेज जो है गवर्नर हाउस में मनाया था। ज़बरदस्त। अच्छा जौहर सलीम साहब, मुझे ये बताइएगा, कसाई का एक बहुत बड़ा एक इशू होता है और मैं खुद भी बड़ा फेस करता रहा हूँ। एक ज़माना था, वालिद साहब थे जब हयात, हम तो अभी भी करते हैं भाई। दोनों भाई मिलके हम कर लेते थे, लेकिन अब तो बहुत मुश्किल है क्योंकि कसाई गोली करा जाता है और अक्सर ये होता है कि बकरा ज़िबा करते, टांगते और गायब हो जाते हैं हाँ, और आप पूरा खाने दिन मार ढूंढते के रहे गायब। उनको। बिल्कुल। कैसे एक्सपीरियंस है आपका? नहीं वैसे जब मेरे वालिद हयात थे तो उस वक्त वो खुद ही करते थे और बड़ा अच्छा वो हम खुद ऑर्गेनाइज हो करते थे, मैंने जाता कहा था। बिल्कुल जी। लेकिन अब अभी ये देखें, इसलिए तो हिस्सा जब आप डालते हैं ना तो फिर आप इन मसाइल से बच जाते हैं। चाय में से लेकिन डालते वेट हैं, बहुत करना पड़ता है ना फिर सर, आपको हिस्से शाम के मगरिब गोश्त के के टाइम लिए गोश्त मगरिब आता के है। वक्त आता फिर है। आपको बेसिकली कसाई चेज करने की बजाय ना आपको ज़्यादा अच्छे काम करने पड़ते हैं। आप वो जो है ना वो गोश्त जो है बट भी जाता है, आपको पता होता है कहाँ पे, और वो सही लोगों के पास जा रहा होता है, तो आप फिर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं अच्छी चीज़ों पे, दोस्तों से मुलाकात और जो भाईचारा और जो खाना पीना है, जो अच्छी जिस तरह की चीज़ें आप चाहती हैं, तो उस तरह की चीज़ों पे फिर हम फोकस करते हैं ज़्यादा। तो आपने खुद से कभी अब दोबारा ट्राई नहीं किया ये काम करने का? मैं खुद से मैंने कोशिश इस तरह से नहीं की। अच्छा। वो कई मौके पे ये होता है कि वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं सारे, जो है ना, लाइक आप कुछ आपके दोस्त होते हैं या कुछ ऐसे और जूनियर्स होते हैं, वो कर देते हैं। लेकिन ये जो हिस्सा डालने वाला है, इसमें सबसे अच्छा होता है कि वो सारा कुछ ऑलरेडी
डिस्ट्रीब्यूशन और सारी चीजें होता है। कंप्लीट। अच्छा, ये सारा कुछ ऑलरेडी की बात हो रही है ना सर, तो एक और चीज़ जो आजकल बड़ी ट्रेंड में है वो ये है कि आप ऑनलाइन बुकिंग करवाते हैं और जानवर जो है वो उसकी कुर्बानी होने के बाद, उसके हिस्से गोश्त बनने के पैकेट बाद बनके सारे आता बैग्स में अलग अलग पैकेट वो आपके घर आ जाता है। उस बारे में आप क्या सोचते हैं कि भाई आपने भी वो किया? देखिए वक्त के साथ क्योंकि साथ मैं आपको बड़ी कंफ्यूज रहती हूँ उसके ऊपर, और किरण आप भी जरूर उस पर राय दीजिएगा कि उसकी क्या देखिए वक्त के इस्लामी साथ तौर साथ पे क्या आपको हैसियत बदलना है? तो है, लेकिन साथ ही साथ ये कि जो रूह है कुर्बानी की, वो तो अहम है ना कि आप एक हिस्सा अपने लिए भी कुछ रखते हैं, रिश्तेदारों के लिए, फिर अपने गरीबों में बांटना है। अच्छा, अब वो जब आप गरीबों में बांटते हैं और अगर आप अपने सामने बांटते हैं तो उसका एक मजा और और होता है। जो इसमें उनका feel अपने है ना, सामने कुर्बानी होने का मकसद की जो बात feel कर रहे हैं है। ना कि आपने ऑनलाइन करवा दिया, गोश्त आ गया। हाँ बिल्कुल। तो जो अपने अपने तो सामने वो करवानी पेन है उसकी पेन बात- तो नहीं उसमें आपने exactly, देखा ना बिल्कुल। किरण, बिल्कुल कि वो जो नहीं एक आपने देखा। जानवर को Care आपने की है प्यार उसकी से रखा आपने, किया, जैसे हाँ। आप बताती हैं आयशा हैं, वो आपको भी लेके जाती हैं, उसका उस जानवर से प्यार होता है, फिर जब उसको कुर्बान किया जाता है तो कहीं ना कहीं आपके कोई फीलिंग्स उससे जुड़ी हुई होती है। अच्छा, उन्हीं फीलिंग्स का मैं आपको सवाब है ना। बताती हूँ, जैसे अभी इस ईद पर, और हर दफ़ा यही होता है कि हम अब जब इससे यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो हम कराची जाते हैं ईद के लिए भी। अब क्योंकि मेरे अपने घर में कुर्बानी होती है, आयशा का भी है, मेरा भी है, आयशा के बाबा का भी है, तो हमें पहले तो ये वहाँ पर जब रहते थे तब तो इतना मसला नहीं होता था। मुझे अभी इस ईद पे पता चला, मैंने समी से कहा कि कसाई का पहले से बंदोबस्त करके रख लो, तो समी ने कहा कि कसाई जो है ना जानवर देख के पैसे डिसाइड करते हैं। ऐसे ही तो है। पहले हम ऐसा ही है, जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। पहले हम खरीदारी करेंगे, उसके बाद फिर वो देखेंगे और कसाई फिर का वो महल बताएंगे आएगा, बिल्कुल। चलें, पैसे कसाईयों बताएंगे। जहाँ के- तक आपने बात की ना कि इसका हुक्म क्या है, तो डेफिनेटली यही हुक्म है ना कि आप अपनी पसंद का जानवर, जी, बिल्कुल। जो आपको जो पसंद असल हो, रूह है इसकी। जो असल रूह है इसकी, लेकिन कि अभी अल्लाह हमारे- की राह में वो कुर्बानी करना जो आपके दिल से के पसंद करीब है। हो, और फिर कुछ दिन उसको रखें ताकि उससे आपकी एक एसोसिएशन बन attachment जाए हो। जी, उनसे और हो फिर जाए। उसके बाद association उनसियत हो के जाए, फिर आप उसके उसको वो बाद करें। और फिर वो जो आपने ऑनलाइन वाले पे पूछा था ना, तो उस पे एग्जैक्टली फिर जब वो आप ऑनलाइन पे सब कीबोर्ड वॉरियर बने हुए हैं, फीलिंग्स तो आपकी है वो कुछ आप वो नहीं डेवलप ही है। नहीं हो सकती। हाँ, बिल्कुल। वही गवर्नर साहब आप वही मैं बात कर रहा था कि आजकल ये बड़े शहर में जैसे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, इसमें ये ऑनलाइन और जी। जो है ना वो पैसे अपने जमा करा दिए और उन्होंने कर दी। लेकिन नॉर्मली अभी भी पाकिस्तान में ये ट्रेंड मैं नहीं समझता कि है, क्योंकि इतना नहीं चढ़ा अभी। हमें हमें मिल जाते हैं, कसाई मिल जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं और जो सर अपने आपको सामने। कैसे नहीं मिलेंगे, फिर कसाई जाएगा कहाँ? अगर आपको नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएगा? बिल्कुल ये अच्छी बात सर है, उसने वहाँ रहना भी तो है ना। बिल्कुल। चलिए जी, बहुत कारोबार बहुत भी करना शुक्रिया है पूरा जॉन साल। सलीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गवर्नर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत किरण शुक्रिया थैंक यू वेरी गवर्नर मच, साहब। आपने हमारे साथ दिया। थैंक Once यू again, किरण, थैंक यू फॉर कमिंग सर, बहुत शुक्रिया सब आने के नाजरीन लिए। को हम एक दफ़ा फिर ईद मुबारक कहते हैं, बहुत बहुत सबको ईद बहुत मुबारक, बहुत ईद in fact। मुबारक। और अभी का सिलसिला हमारा अभी यहीं 9 तक बजे है। की खबरें हैं, उसके बाद हम कहाँ बताएंगे। कैसे कैसे ईद मनाई जा रही है, कहाँ क्या हो रहा है ईद के दिन, ये सब आप न्यूज़ 1 के खबरनामे में जान पाएंगे। और जब आप ये सारी चीज़ें जान लेंगे तो कुछ बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू करने वाले और मेहमान, जैसे ये खूबसूरत गुलदस्ता था हमारे मेहमानों का, इसी तरह का एक और गुलदस्ता 10 बजे लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड।